आइए सीधे विषय पर आते हैं। भविष्य पुराण का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ भविष्यवाणियों की एक किताब है, आगे क्या होने वाला है बस उसकी एक लिस्ट। लेकिन सच कहूं तो ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि ये प्राचीन ग्रंथ असल में मानव चेतना का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। इसका एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। मनुष्य अपने वर्तमान कर्म, विचार और चेतना से अपना भविष्य हर क्षण रच रहा है। अब एक बहुत ही बेसिक सवाल, हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा है ना, कि क्या हमारा भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं अपनी नियति और अज्ञात को लेकर एक डर बैठा होता है कि भाई जो होना है वो तो तय है, या फिर हम वाकई अपनी मर्जी से अपना रास्ता खुद बनाते हैं। भविष्य की इस एंग्जायटी को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की बात करते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में आरव नाम का एक युवक रहता था। वो हमेशा अपने भविष्य को लेकर भयंकर डरा रहता था। वो दिन रात बस यही सोचता, क्या मैं सफल होऊंगा या नहीं, मेरे जीवन में सुख आएगा या दुख, भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ये बेचैनी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। फिर एक दिन उसने सुना कि हिमालय में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं जिनके पास भविष्य का दर्पण है। कहा जाता था कि जो उसमें देख लेता है उसे अपना पूरा भविष्य दिखाई दे जाता है। बस फिर क्या था, आरव ने अपनी उलझनों से भरे गांव को छोड़ा और हफ्तों महीनों की बेहद थका देने वाली यात्रा करके हिमालय की उन दुर्गम ऊंचाइयों तक पहुंच ही गया। जब वो महात्मा से मिला तो महात्मा मुस्कुराए और बोले, क्या देखना चाहते हो? आरव ने झट से कहा, मेरा भविष्य। महात्मा उसे एक बेहद शांत और अंधेरी गुफा में ले गए। वहां एक स्वच्छ जल से भरा पात्र रखा था। उन्होंने कहा, इसमें देखो। आरव ने पूरी उत्सुकता से झांका, यह सोचकर कि अब उसे अपनी पूरी लाइफ की फिल्म दिखने वाली है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। उसे उस जल में कोई भविष्य नहीं दिखा, केवल उसका अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था। आरव एकदम क्रोधित हो गया, ये कैसा मजाक है। तब महात्मा ने एक बहुत ही गहरी बात कही, यही भविष्य पुराण का पहला रहस्य है। भविष्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा है। अब इस कहानी को जरा डिकोड करते हैं। ये कोई बच्चों की आम कहानी नहीं है। इसमें अद्वैत वेदांत और योगिक दर्शन के बेहद गहरे रहस्य छिपे हैं। इस कहानी में 5 मेन चीजें थीं: भविष्य, दर्पण, हिमालय, गुफा और जल का पात्र। ये पांचों बस कहानी के हिस्से नहीं हैं, बल्कि ये भविष्य पुराण के असली अर्थ को समझने की चाबियां हैं। चलिए इन्हें एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले भविष्य। भविष्य का अर्थ केवल आने वाला समय या कल की तारीख नहीं है। इस पुराण में भविष्य अगली चेतना का प्रतीक है। आज हम जैसा सोचते हैं कल वैसा ही बनता है। अगर आज मन में क्रोध है तो भविष्य में अंधकार होगा। आज शांति है तो भविष्य में प्रकाश होगा। लोभ से भविष्य का बंधन बनता है और ध्यान से भविष्य की मुक्ति, यानी मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य खुद लिखता है। दूसरा है दर्पण। दर्पण वास्तव में हमारी आत्मा या आत्मज्ञान का प्रतीक है। ये दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है जैसी हमारे भीतर की अवस्था होती है। अगर हमारे अंदर डर है तो बाहर की दुनिया और भविष्य एकदम डरावना लगेगा, लेकिन अगर अंदर पक्का विश्वास है तो वही भविष्य एक शानदार अवसर बन जाएगा। सब कुछ अंदर का रिफ्लेक्शन है। तीसरा, हिमालय। यहाँ हिमालय का मतलब बर्फ वाले पहाड़ों से बिल्कुल नहीं है। ये ऊंची चेतना का प्रतीक है। जब हमारा मन इस दुनिया के रोजमर्रा के शोर और माया से बहुत ऊपर उठ जाता है, तभी भविष्य का असली सत्य दिखाई देता है। ध्यान की जो अवस्था होती है ना, वही हमारा आंतरिक हिमालय है। चौथा प्रतीक है गुफा। गुफा हमारे भीतर के गहरे मौन को दर्शाती है। भविष्य के रहस्य बाहर की भागदौड़ या शोर शराबे में नहीं खुलते हैं, वे इस मौन में खुलते हैं। जब मन पूरी तरह शांत होता है तब जाके इंसान को ये रियलाइज होता है कि मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूँ। और पांचवां, जल का पात्र। जल हमारे मन का प्रतीक है। जरा सोचिए, अगर किसी बर्तन में पानी हिल रहा हो तो क्या उसमें चेहरा साफ दिखेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर मन अशांत हो, कलयुग के 1000 इच्छाओं में फंसा हो, तो जीवन का रास्ता कभी स्पष्ट नहीं दिखता। ध्यान इस मन के जल को शांत करता है ताकि शुद्ध सत्य प्रकट हो सके। तो अब वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, कर्म और भाग्य का खेल। आरव ने भी यही पूछा कि तो क्या सब कुछ पहले से लिखा नहीं होता?
यहीं पर हमारा प्राचीन दर्शन फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत सामने लाता है। इस पर महात्मा का जवाब सुनिए, बहुत ही कमाल का है। उन्होंने कहा, कुछ बीज लेकर तुम जन्म लेते हो, पर उन्हें एक बड़ा वृक्ष बनाना तुम्हारे हाथ में है। भाग्य केवल एक शुरुआत है, एंडिंग नहीं। ईश्वर ने हमें चेतना दी है ताकि हम पूरी जागरूकता के साथ अपना भविष्य खुद बना सकें। अब इस पूरी बात को एक इंडिविजुअल से हटाकर पूरे ब्रह्मांड, पूरे कॉस्मॉस के लेवल पर देखते हैं। ये प्राचीन ज्ञान सिर्फ एक इंसान के मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी की सामूहिक चेतना को दर्शाता है। भविष्य पुराण में कलयुग और कल्कि अवतार की भी गहराई से बात आती है, लेकिन चलिए इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से समझते हैं। असल में कलयुग केवल समय का एक कालखंड नहीं है, ये मन की एक अवस्था है। जब समाज में लालच बढ़ने लगे, धन को भगवान मान लिया जाए, झूठ का जश्न मनाया जाए, ज्ञान एक बिजनेस बन जाए, इंसान अपनी आत्मा को भूल जाए और मन एकदम राक्षसों की तरह बेचैन रहने लगे, तो समझ लीजिए वही कलयुग है। ये हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी को दिखाता है। लेकिन प्रकृति का काम है हमेशा बैलेंस बनाना। जैसे जैसे चेतना का इवोल्यूशन जरूरी हुआ, अवतार आए। राम मर्यादा का प्रतीक बने, कृष्ण चेतना और प्रेम लाए, बुद्ध ने जागरण सिखाया, और कल्कि अज्ञान के अंत का प्रतीक है। कल्कि को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। क्या कल्कि बाहर किसी सफेद घोड़े पर आने वाला एक भौतिक योद्धा होगा जिसके हाथ में तलवार होगी? गहरे योगिक दर्शन के अनुसार नहीं। कल्कि बाहर से आने वाला कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारे भीतर उठने वाली एक सामूहिक जागरूकता है जो समाज के अज्ञान को काट देती है। चलिए इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में चलते हैं, वापस आरव के पास, उस शांत गुफा में जहां उसे अपनी यात्रा के परम सत्य का बोध हुआ। महात्मा ने आरव से एक बहुत ही गहरी बात कही। भविष्य जानना चाहते हो तो अपने वर्तमान को देखो। जो आज तुम सोचते हो वही कल तुम्हारा संसार बनता है। ये सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे एकदम साफ समझ आ गया कि भविष्य कोई लॉक की हुई किताब नहीं है, बल्कि हर सांस और हर विकल्प के साथ लिखा जा रहा एक जीवित ग्रंथ है। और यही भविष्य पुराण का सबसे बड़ा सार है। ये हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का भविष्य सितारों में नहीं, उसकी चेतना में लिखा होता है। जरा इस पर विचार कीजिएगा, हम आज कैसा भविष्य लिख रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।